महाराज वाणी में कहते हैं सच्चो सच्चा सच पति जय। अरे सच्चा होकर ही उस सच्चे को पाया जा सकता है। बस सीधी सी बात है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे दरबार की जय मत चिल्लाओ। सच्चे होकर सच्चे दरबार में चले जाओ, कुछ मत कहो। उसको तुम्हारा प्रणाम भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी कोई प्रार्थना स्तुति नहीं सुननी। तुम सच्चे होकर सच्चे दरबार में हाजिर हो जाओ बस। तो थोड़ी सी बात मुझे यह भी कहनी थी, और बहुत सी बात तो मुझे यही कहनी थी जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि भाई जो 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 ये युगल के रूप की बात है, ये तो भाई चलो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की कृपा से थोड़ा छींटा हम पर पड़ जाता है। पर यदि रसिकों की आज्ञा है ना, सकहीं तो मन में राख, फिर मन में ही रखना चाहिए इसको। और ये वहीं पर सुंदर भी है, इसकी शोभा भी वहीं पर है। तो हम कहां से चलते हुए यहां तक आए थे? बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्यों आए? छवि के छिपाए वे को छिपाना चाहिए। यहां से चर्चा आरंभ हुई थी, हम चलते चलते यहां तक आए। छिपाना चाहिए। अब मैं अपने आप से पूछूं, आपको तो मैं कह रहा हूं छिपाना चाहिए, फिर आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां कपिल भगवान माता देवहूति को कृपा करके कह रहे हैं, यद्यपि उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश किया है, और हमको अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुरूप, हमको अपनी परिपाटी के अनुरूप उपासना पद्धति को ग्रहण करना है, यह हमारा सिद्धांत है। इसीलिए केवल उपस्थित प्रसंग का आदर करते हुए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इसकी थोड़ी सी किंचित सी चर्चा करने का दुस्साहस कर रहा हूं। कहने की बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए, पर ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ है, केवल उस प्रसंग का आदर करते हुए इसको थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सुरंग मांग मोतिन सहित शीस फूल सुखमूल मोर चंद्रिका मोहिनी देखत भूली भूल। अगर युगल ध्यान आता ही नहीं है तो फिर तो काय को चर्चा करें, फिर तो जाना पढ़ लेना। आता है तो गाओ। सुरंग मांग प्रिया जी के सीमंत में सुंदर सिंदूर की रेखा, और उस पर दिव्य मोतियों की लड़ी है, शीस फूल शोभायमान है, और वहां श्री लाल जी के मस्तक पर वो पाग है, पाग पर सुंदर मयूर चंद्रिका है। मोर चंद्रिका मोहनी देखत भूली भूल। श्याम लाल मेहंदी बनी शोभा बढ़ी प्रगट विराजत ससीन पर मनो अनुराग। ध्रुवदास जी की वाणी पर जो न्योछावर किया जाए सो कम है। जैसे प्रियालाल के रूप की कोई उपमा नहीं है, ऐसे ध्रुवदास जी की वाणी की भी कोई उपमा नहीं है। यह भी अनुपम है। तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे श्याम लाल बेंदी बनी। प्रिया जी की उस सुंदर सीमंत का स्मरण करते हुए लाल जी के मस्तक पर बंधी वो जो पाग है, जिसे स्वयं श्री स्वामिनी जी ने अपने कर कमलों से थोड़ा संवार कर ठीक किया है, रुचिर बनाया है, उस पर मोर चंद्रिका शोभायमान है। आगे ध्रुवदास जी कह रहे श्याम लाल बेंदी बनी शोभा बढ़ी अपार। श्री प्रिया जी के गौर ललाट पर मृगमद की श्याम बिंदी शोभित है, और श्री लालजू के श्याम ललाट पर रोरी की बिंदी चिकुर चंद्र बिच
रोरी, वहां रोरी की बिंदी शोभित है। अरे इसकी शोभा कैसी हो रही है? प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग। कोई बताएगा इसका अर्थ? प्रगट विराजत ससिन पर मनो अनुराग सिंगार। पहली बात तो यहां किस श्रीअंग का ध्यान हो रहा है? मस्तक का, ललाट पर। प्रियाजू के ललाट पर श्याम बिंदी शोभित है, लालजू के ललाट पर लाल बिंदी शोभित है। अभी देखने में आता है कुछ लोग तिलक लगाते हैं ना, तो श्याम लाल बिंदी लगाते, कहते क्योंकि यहां लिखा है श्याम लाल बेंदी बनी। तिलक में एक ही बिंदी लगाना चाहिए। गोस्वामी दामोदर वर्जी की आज्ञा है, हस्तामलक ग्रंथ में इसका सविस्तार वर्णन मिलता है। अच्छा, ये तभी से आरंभ हो गया था शायद, तभी गोस्वामी दामोदर वर्जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि 2 बिंदी आजकल देखा जाता है, अपने उपासक अपने तिलक में लगाता है, तो गोस्वामी दामोदर वर्जी ने इसका निषेध किया है। एक ही, हमारे यहां तिलक में एक ही बिंदी है। जो श्यामलाल बिंदी लगा लेते हैं, बोले यहां लिखा है, तो यहां तो युगल के स्वरूप की चर्चा करते हुए ध्रुवदास जी ने बताया है। प्रिया जी के गौर ललाट पर मृगमद की माने कस्तूरी की श्याम बिंदी शोभित है, और श्री लालजू के उस श्याम ललाट पर रोरी की लाल बिंदी शोभित है। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रगट विराजत ससिन पर, और ललाट पर, मस्तक पर उन बिंदियों की शोभा कैसी हो रही है? जैसे प्रगट विराजत ससिन पर, जैसे चंद्रमा के आसन पर, जैसे चंद्रमा का तो आसन हो, और एक आसन पर मनो जो लाल बिंदी है वो अनुराग की सूचक है, जो श्याम बिंदी है वो श्रृंगार की सूचक है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 चंद्रमा हैं, एक चंद्रमा के आसन पर अनुराग मूर्तिवंत होकर बैठा है, एक चंद्रमा के आसन पर श्रृंगार मूर्तिवंत होकर बैठा है। प्रगट विराजत ससीन पर मनो अनुराग, कुंडल कल ताटंक चल रहे अधिक, मनु छवि के ससी भानु जुग, उसके बाद श्री प्रियालाल के जो कर्ण आभूषण हैं, कुंडल और ताटंक। ताटंक जानते हो क्या होता है? ताटंक, लाल जी के कर्ण में कुंडल है, श्री प्रियाजू के कर्ण में ताटंक है। लाल जी के कुंडल की शोभा कैसी है? जैसे अभी अभी सूर्य उद्दीप्त हुआ हो। श्री प्रिया जी का जो ताटंक है, कह रहे वो चंद्रमा के समान है, उसमें थोड़ी सुकोमलता भी है, उसमें थोड़ी शीतलता भी है, उसमें थोड़ी सौम्यता भी है। और कह रहे वो दोनों कैसे दर्शनीय हो रहे हैं? मनो छवि के ससी, जैसे छवि के सूर्य और चंद्रमा, और मनो कमलन मिली आई, बोले मुख कमल से मानो छवि के सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। नासावे सर नथ बनी, सोहत चंचल नैन, देखत भांति सुहावने, मोहे कोटिक मैन। अरे कुंवरी के नथ सोहे और बेसर बिहारी जू के। लाल जी की नासिका में वो बेसर है, प्रिया जी की नथ शोभायमान है, अगर नासा बेसर नथ बनी और सोहत चंचल नयन, और दोनों के नेत्र हैं वो चंचल हो रहे हैं, और देखत भांति सुहावनी। कह रही उस चितवन के विषय में मैं क्या कहूं? कह रहे मोहे कोटिक मैन, इस चितवन का ध्यान हृदय रोग का नाश करने वाला है। कह रहे इस प्रकार प्रियालाल की चितवन का ध्यान करे कोई, कह रहे उसका हृदय रोग नष्ट होगा, उसका काम विकार नष्ट होगा। देखत भांति सुहावनी, मोहे कोटिक। श्री जी प्रसन्न है आप पर, हम पर। कभी हमारी झोली में आज ये प्रसाद पड़ा है। मैं कह रहे मणिमय किंकिनी जाल छवि, कहो जो सोई थोर, जितना कहा जाए उतना कम है। फिर भी कहे बिना रहा नहीं जा रहा।
अच्छा, पहले कहते हैं भाई इसकी कोई उपमा नहीं है, क्या कहें? पहले ही दोहे में कह दिया अंगन की छवि कहाँ कहूं, फिर कहते भी जा रहे हैं। पहले कह रहे हैं ये सब निरुपम है, अनुपम, फिर उपमा ढूंढ ढूंढ कर बता भी रहे हैं। अच्छा देखो, ध्रुवदास जी तो देख ही रहे हैं, जो देख रहा है उसको क्यों कहना है, हमारे लिए कहा। आप सोचो, यदि ध्रुवदास जी ये ना कहते, कभी किसी भी काल में किसी भी प्रकार से क्या हमारी मति की गति वहां तक हो सकती है? किसी भी प्रकार हो सकती है? जो ध्रुवदास जी ने कृपा करके हमको दर्शन करा दिया, ये जो हमको दिखा दिया हमारे ध्यान के लिए, जो ये अधिष्ठान ध्रुवदास जी ने दे दिया, कितनी बड़ी कृपा है उनकी, हम पर कितनी करुणा है, हमारे लिए कहा है। वो तो देख ही रहे हैं। तो कहा भी नहीं जा रहा और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा, तो कह रहे मनोरूप दीपावली झलमलात चहूं और। कटी पर जो किंकणी बांधी है सहचरियों ने, फिर उसकी शोभा कैसी है, कह रहे उसमें जो रत्न जड़े हैं, उसमें जो मणियां जड़ी हैं, कह रहे ऐसा लगता है जैसे रूप की दीपावली ही युगल सरकार के चारों ओर शोभायमान हो रही है। जे हरि सुमिली अनूप बनी, नूपुर अनवट चार, और छाड़ के अब ये सब आभूषण के नाम तो आपने सुने होंगे ना। जे हरि सुमिल अनूप बनी, नूपुर अनवट। अनवट किसको कहते हैं? अनवट जानते हो किसको कहते हैं? चलो भाव में कभी श्री जी कृपा करें तो देखना क्या होता है अनवट। तो कह रहे जे हरि सुमिली अनूप बनी, नूपुर अनवट चार। जब श्री चरणों पर आए हैं ध्रुवदास जी, अच्छा देखो, एक से एक सुंदर उपमा ढूंढ ढूंढ के ध्रुवदास जी ने श्री युगल सरकार के श्रीअंगों की श्रृंगार की दी है, लेकिन जब चरणों पर आए ना तो यहां प्रेमाधिक्य है, यहां थोड़ा झुकाव अधिक है। इसीलिए कहते हैं और छाड़ के या छवि, पर किन नैनों से निहारना, हिय के नैन निहार। इसलिए आज आरंभ में मैंने कहा कि जो पूर्व में कहा गया वो इसीलिए कहा गया ताकि हम ध्यान में यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि इस छवि का दर्शन कहां हो रहा है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं। और छाड़ के या छवि, हिय के नैन निहार। तो हमको जो तैयारी करनी है ना, वो तो इसलिए करनी है, इस रस को प्राप्त करने के लिए। हमारा ध्यान किसी योगी की भांति किया गया कोई नीरस शुष्क ध्यान नहीं है। हमको तो इस रूप रस का, और ध्यान नहीं, एक प्रकार से ध्यान करते हुए इस रूप रस का पान करना है। महाप्रभु कहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते, न यच्छिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम, यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम, तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलाय मानम। इस रूप का पान करने के लिए मेरे नेत्र सदा चंचल रहें, सदा प्यासे रहें। इस मन को जब तक उस शुद्र विषय रस की प्यास है, तब तक ये प्यास कैसे लगेगी? यह जो एक मन तो एक है ना भाई। तो जो पूर्व में कहा, इसीलिए कहा हमारे हृदय की भूमि तैयार हो जाए, मन ऐसा निर्मल हो जाए, इस भाव देश में उसका प्रवेश हो जाए, फिर हम भी हृदय के नैनों से हिये के नैन निहार। बिचुवन की छवि कहा कहो, उपजत रव रुचि दे। योगी नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं। योग की एक पद्धति यह भी है जिसमें नाद का अनुसंधान किया जाता है। तो कान में उंगली लगाकर नाद का अनुसंधान किया जाता है। हमको क्या करना है? हमको ये जो नूपुर और बिच्छुओं का जो रव है ना, हमको इसको सुनने का अभ्यास करना है। अरे बिचवन की छवि कहा कहो, उपजत रव रुचि दैन। मन की
चाह को, मन की ललक को बढ़ाने वाला वो रव है। रव माने वो स्वर। कैसा है? मनोसावक कलहंस के बोलत अति मृदु। अब यहां तक तो भाई ध्यान करते करते, भजन करते करते, श्री जी की कृपा मनाते मनाते, रसिकों की कृपा मनाते मनाते पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कभी हंस शावक का रव सुना नहीं, हमने तो हंस ही नहीं देखा। जो हंस का शावक होता है वो कैसे कैसे चहचहाता है, कैसे कुहकता है, हम तो इसकी कल्पना कैसे करें? हमको तो भाई वहीं तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा नाम जपते जपते, श्री जी की कृपा मनाते मनाते, रसिकों की कृपा मनाते मनाते प्रयास करना, किस दिन भाग्य जगे और ये स्वर हमारे कान में पड़े। मनोसावक कलहंस के कभी कभी क्या होता है, भूख मर जाती है, फिर डॉक्टर वैद्य औषधि देता है जिससे भूख जगे। कभी कभी भूख कम हो जाती है, फिर वैद्य औषधि देता है भूख बढ़े। तो जिसकी भूख कम होगी उसकी इस औषधि से भूख बढ़ जाएगी, और अत्यधिक विषय सेवन के कारण जिसकी बिल्कुल भजन की भूख समाप्त प्राय हो गई है, उसको भूख लगेगी। अगर वो भाव पूर्वक थोड़ा प्रयास करेगा नाम जपने का, इस रूप के दर्शन की इच्छा अपने हृदय में धारण करेगा, तो वो जो भजन की भूख समाप्त हो गई है वो फिर जगेगी। क्योंकि आत्मा अनादिकाल से इसी सुख का अन्वेषण कर रही है, वो इसी को ढूंढ रही है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। कभी कहा था मैंने आपसे, ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये सब अपूर्ण के साथ समझौता कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, पर आत्मा ऐसा नहीं करती। उसको तो उसी परिपूर्णतम की ही खोज है, वो तो वही चाहती है। वो उसी एक बूंद की पिपासा लिए जन्म जन्मांतर से भटक रही है। नख पल्लव सुठी सोहने शोभा बढ़ी। आप देखो ध्रुवदास जी ने हर श्रीअंग के लिए एक पंक्ति कही है, और कहीं कहीं तो दो पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया एक ही साथ में। सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश। चिबुक कपोल अधर तीनों की बात एक ही पंक्ति में कह दी। मुस्कान बरसत फूल सुख कहे ना सकत छबिलेश। पर जब चरणों की बात आई है ना, कैसे कैसे रुच रुच कर ध्रुवदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। कहां से आरंभ किया? जे हरि सुमिली अनूप बनी नूपुर अनवट चार और या छवि ही के नैन निहार। बिछुअन की छवि कहा कहो उपजत रव रुचि दे मनोसावक नख पल्लव सुठ सोहने शोभा बढ़ी। मानो छवि चंद्रावली कंज दलन लगी। तो ये जो है नख पल्लव सुठी सोहने, ये कमल पुष्प के पत्र की भांति। और जो इसका अग्रभाग है जो चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार होता है, ध्रुवदास जी कह रहे इसकी छवि, इसका दर्शन कैसा हो रहा है? कह रहे मानो छवि चंद्रावली, कह रहे जैसे चंद्रावली दौड़कर इन कमल पुष्पों से मिलने के लिए आई हो। अब जब दौड़कर कोई आता है तो जैसे परस्पर एक दूसरे को हृदय से लगा लेता है ना, कैसे कहते ऐसे ही चंद्रावली दूर से आई है दौड़ती हुई,
किससे मिलने के लिए? कह रही नख पल्लवों से मिलने के लिए। तब कहा मानो छवि चंद्रावली कंज दलन लगिया गौर बरन सावल चरण रच मेहंदी के रंग तीन तरुवन तर लुठत रहे गौर वरन और सांवल चरण रच मेहंदी के रंग। गौर श्याम चरणों पर वो सुंदर अलक्तक और मेहंदी की शोभा, और उसकी महिमा क्या है, इनके भजन की, इनके ध्यान की महिमा क्या है? कह रहे तीन तरुवन तर लुठत रहे, उनकी शोभा सुषमा कैसी है? अरे हमको तो एक ही काम सताता है। यहां कह रहे हैं तीन तरुवन तर लुठत रहे रतिजुत कोटि अनंग। ऐसे सिद्धांत विचार में भी ध्रुवदास जी ने कहा ना, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। अब ये जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं रतिजुत कोटि अनंग, जब कोटि अनंग कह दिया तो माने भाई कहने की बात नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, एक छोटा सा संकेत देने के लिए, जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, केवल इसलिए आपको कह रहे हैं। इनकी शोभा तो और छाड़ के या छवि ही हिये के नैन निहार। अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार एक छत प्रेम छके रहे। अच्छा देखो, श्रृंगार तो हम तुम से लेकर सभी करते हैं, लेकिन इस श्रृंगार की विशिष्टता क्या है? इस जुगल का जो ये रूप है, इसमें ऐसा कौन सा विशेष रस है? तो कह रहे इस रस का रहस्य है हित। कह रहे युगल की ये शोभा, ये दिव्याति दिव्य है, मधुराति मधुर है, अनुपम है, अनिर्वचनीय है। उसका कारण क्या है? एक छत प्रेम छके रहे। कह रहे युगल का जो ये रूप है, जो रस है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में हित है। एक छत प्रेम छके रहे। जैसे मान लो कोई बड़ा सुंदर सुघड़ व्यक्ति है, देखने में बड़ा आकर्षक है, आप उसके पास गए, आपने बात करने की चेष्टा की, बड़ा कठोर शब्द है, बड़ा रूखा स्वभाव है, आप ज्यादा देर वहां रह नहीं पाओगे। रूप बहुत अधिक देर तक नहीं बांध सकता जब तक स्वभाव अनुकूल ना हो, जब तक स्वभाव में सरसता ना हो, स्वभाव में मिठास ना हो, तब तक संबंध नहीं बन सकता। बन भी जाए तो निभेगा नहीं। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई ये जो छवि है ये तो अनुपम है ही, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। लेकिन जो श्रृंगार का भी श्रृंगार है, जिसके कारण इस रूप में ये विशेष रस है, विलक्षण रस है, वो क्या है? एक छत प्रेम, एक रस छके रहे अद्भुत प्रेम विहार। ना ऐसा रूप कहीं है और ना ऐसा स्वभाव कहीं है। और अंत में यही प्रार्थना करते हैं, अनुपम श्यामल गौर छवि सदा बसो मम चित, जैसे घन रूप गामिनी एक संग रहे नित। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। और एक सहचरी का हृदय क्या है कि दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, बस बसो मेरे हिये नित जीऊं जस गाएगे। बस ऐसे ही आपको देखते रहें, आपको निरखते रहें, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम इन्हीं के रहें, ये हमारे रहें।
अनुपम श्यामल गौर छवि सदा बसो मम चित्त, जैसे घन अरुदामिनी एक संग रहे नित्य। भजन कुंडलिया में ध्रुवदास जी ने एक और बड़ी 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 मीठी बात कही, यानी शीस फूल सिक चंद्रिका सदा बसो मन मोर, और अरु जब चितवत लाडली पियतन नैनन कोर। मैंने जब अपने नेत्र के कोनों से श्री लाडली जी लाल जी को देखती है ना, अरे बस यही छवि मेरे हृदय में सदा बसी रहे। दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, बसो मेरे हिय नित जीव जस गाए के, बसो मेरे हिय नित जीव जस गाए के, बसो मेरे हिय नित जीव जस गाए के, बसो मेरे हिय नित जीव जस गाए के। तो इस प्रकार ध्रुवदास जी कह रहे भाई 18 दोहा में हमने बरने दोहा अष्टदश जुगल ध्यान रस खान, तेरे जो चाहत विश्राम ध्रुव ये छवि उर में आन। तो जैसे वहां श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को भगवान के उस भुवन मोहन चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश किया, हमको हमारे आचार्यों ने इस रूप के ध्यान का उपदेश किया है, हमको इस रूप का ध्यान करना है। और अंत में ध्रुवदास जी एक बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रीन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल के छिन छिन चरण संभाल। तो इस प्रकार इसी छवि के ध्यान में मन को लगाना है और लगाए रखना है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को